हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अगला क्वेश्चन कहता है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आयामी सूत्र क्या है। आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेश का। अगला प्रश्न कहता है, DDT का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। अगला क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैथोड किरणों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन के नाम से। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक में। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड जेम्सफोर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरी चौरा कांड। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, काल्पनिक रेखाएं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहते हैं। काल्पनिक रेखाएं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समोच्च रेखाएं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक।
17 नंबर क्वेश्चन का था नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सतपुड़ा पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी हिस्सा से। 18 नंबर क्वेश्चन का था कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह। 19 नंबर क्वेश्चन का था प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 20 नंबर क्वेश्चन का था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। 21 नंबर क्वेश्चन का था 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि मंत्री। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। 23 नंबर क्वेश्चन का था विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। दावोस कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव जो शब्द है लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेनिस से। क्रिकेट से संबंधित शब्द है हुक। हुक शब्द है पुल शॉट जो होता है पुल शब्द है LBW है। इसमें सब शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित है। फाइन लेग लॉन्ग लेग मिड विकेट इसमें जितना भी शब्द है सब क्रिकेट से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन का था ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया जाता है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाकर कप प्रदान किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्केबाजी के लिए। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मैसूर में। 27 नंबर क्वेश्चन का था प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है। तक्षशिला किसके बीच में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा 28 नंबर क्वेश्चन है ब्लड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए H5N1 वायरस। 29 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रकाशित हुआ था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह है जो आनंद मठ के द्वारा प्रकाशित हुआ था। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। 31 नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यह कथन गलत है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में हुआ है। अगला क्वेश्चन का 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? सबसे अधिक कौन चमकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, शुक्र है जो सबसे अधिक चमकेगा। शुक्र को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, या शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, या सुबह या सांझ का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। 33 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगूबाई हंगल। 34 नंबर क्वेश्चन का था, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। पृथ्वी से जब चंद्रमा पर घड़ी को ले जाएंगे, दोलन करने वाली घड़ी को, तो वह सुस्त हो जाएगा। क्यों सुस्त हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल का मान बढ़ेगा, और पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। 36 नंबर क्वेश्चन का था, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होंगे, यानी कौन है जो प्रभावित होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का था, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री। 38 नंबर क्वेश्चन का था, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा मनुष्य के रेटिना पर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वास्तविक तथा उल्टा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। 40 नंबर क्वेश्चन का था, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।